तिगंत प्रकरण में आज हम लिट लकार में भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन भविष्यतः की रूप सिद्धि करेंगे। भविष्यतः प्रथम पुरुष द्विवचन लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन भू धातु भविष्यतः इसकी रूप सिद्धि करेंगे। तो सबसे पहले लिट लकार का सूत्र है लिट शेषे। इस सूत्र से लिट शेषे सूत्र से भविष्यत अर्थ में सत्ता अर्थ भू धातु से लिट लकार करने पर तब हो गया ये भू धातु और ये इसको लिट हो गया। अब लिट के अनुबंध का लोप टय की ये अंतिम हल है तो हलंतिम से टय की इत संज्ञा हो जाएगी। री की उपदेश से अजनुनासिक की इत से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से दोनों इत संज्ञा को री और टय का लोप हो जाएगा। तो अनुबंध लोप अर्थात अनुबंध लोप लिट का अनुबंध लोप कर लिया तो क्या बचा री और टय की संज्ञा होकर लोप हो गया तो ल बच गया। तो भू धन ल और लह परस्मयी पदम सूत्र से ल के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यय आदेश और तिप तस झी सूत्र से तिप्त जी सूत्र से प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर तस प्रत्यय तभी हो गया भू धन तस प्रत्यय। इस लकार के स्थान पर तस प्रत्यय हो गया। अब श तासी लरी लुटो हो सूत्र से लिट लकार परे होने पर धातु को श प्रत्यय का विधान श प्रत्यय। तो ये धातु को श प्रत्यय हो गया भू श और तस। अब श प्रत्यय का विधान होने के बाद आर्ध धातुकम शेष आर्ध धातुकम शेष सूत्र से तिंग और शित को छोड़कर जो शेष बचा तिंग को छोड़ने के बाद शेष क्या है यहाँ पर श तो श प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा आर्ध धातुकम शेष से सूत्र से श की आर्ध धातुक संज्ञा। अब श का नामकरण हो गया आर्ध धातुक संज्ञा होगी। तो ये भू और ये जो श है ये आर्ध धातुक हो गया आर्ध धातुक तस। अब आर्ध धातु कशेड वलादे आर्ध धातु कशेड वलादे इस सूत्र से वल आदे वल हो आदि में जिसके ऐसा प्रत्यय परे होने पर तो ये प्रत्यय तस इसके आदि में त है तय वल प्रत्याहार में आता है तो ये वल आदि हो गया। वल आदि प्रत्यय परे होने पर आर्ध धातुक को इड यानी इट का आगम आर्ध धातुक को इट का आगम। अब इट का आगम तो हो गया लेकिन वो आर्ध धातुक के आदि में होगा या अंत में होगा इसका स्थान निर्धारण करने के लिए मैं आद्यंतौ टकितौ की सहायता लेनी पड़ेगी। आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र की सहायता से यह स्थान निर्धारण करने वाला सूत्र है कि टकितौ टित और कित अगर टित है तो आदेव आदि में होगा और कितौ यदि कित है तो अंत में अंतौ अंत में आदेश होगा। तो अपना इट में टय कित संज्ञा होकर ई बचेगा तो टय कित संज्ञा होने से ये इट यानी टित हो गया। तो टित होने के कारण
इट का आगम यानी ई का आगम इस आर्ध धातु के आदि में हो जाएगा। तो आद्यंत टकितो से इट यानी ई का आगम आर्ध धातुक के आदि में, यार धातु का इसी आदि में यानी पहले हो जाएगा। तब ये भू और आर्ध धातुक से पहले इट का आगम हो गया ई का, और फिर श और फिर तस, ये हो गया। आद्यंतो टकितो से इट का आगम टित होने के कारण आर्ध धातु के आदि में हो गया। आर्ध धातु के आदि में होने के बाद अब सार्व धातु कार्ध धातु कयो, सार्व धातु कार्ध धातु कयो सूत्र से आर्ध धातुक या सार्व धातुक परे होने पर, तो अपने पास आर्ध धातुक है, ये आर्ध धातुक परे है, तो धातु का इगंत अंग जो है उसको गुण हो जाएगा। तो इगंत अंग गुण हो जाएगा अलो अंतस्य से, अलो अंत्यास्य सूत्र से अंत्य अल, इस इगंत अंग का अंत्य अल क्या है, भय में उ, तो अंत्य अल उ को गुण हो जाएगा। उ को गुण क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो सार्व धातु का धातु के से गुण हो गया, अलवंत से अंत्य अल उ को गुण ओ हो गया, उ को गुण ओ, ये भू धातु का अंत्य अल उ है, इसको गुण हो गया ओ, तो उ निकल गया, तो भय हलंत और उ को हो गया ओ, यानी भो भी लिख सकते हैं इसको, ई श और तस, ये बन गया। अब एचो अयवायावः सूत्र से एच वर्ण से परे अच है, तो एच को अयादि आदेश, तो ओ को अव आदेश हो जाएगा। सूत्र से ओ को अव, और ये हो गया भय, ओ को हो गया अव, फिर ई, फिर श और फिर तस, ये स्थिति बन गई। अब इसके बाद में ओ को अब कर दिया हमने। अब ये जो है स, इसको श मूर्धन्य से होगा आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययों से इन से परे स को श यानी दंत स को मूर्धन्य से आदेश हो जाएगा। आदेश प्रत्यय सूत्र से स को श, ये वाला श आदेश हो जाएगा। तो बाकी यथावत रहेंगे भा, अव, ई, और ये श है तो इसको आधा स ये हो जाएगा, आधा तो आधा श, धन तस, ये हो गया। अब आगे जो स है इसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा, यानी स को रू हो जाएगा, रू को र हो जाएगा, र को विसर्ग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रुत्व विसर्ग। तो स को सस जुसो, सस जुसो, सस जुसो रूह, सस जुसो रूह सूत्र से पदांत स को रू आदेश, भ, अव, ई, श, और इस त और स को हो गया रू। अब रू में उ है, इसकी संज्ञा हो जाएगी, उपदेश से अजनुनासी के इत से तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो रू की पहले संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अजनुनासी के इत सूत्र से र में स्थित उ की इत संज्ञा, र की संज्ञा होगी, और तस्य लोप से, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक उ का लोप, पहले इत संज्ञा हो जाएगी, भ, अव, ई, श, त और रू की संज्ञा, और तस्य लोप से उ का लोप हो गया। तो भ, अव, ई, श और रू की में जो उ है उसकी संज्ञा होके लोप हो गया, उ का लोप हो गया, तो र बच गया, ये र।
अब र अंत में है अवसान में, तो विरामो अवसानम, सूत्र से र की अवसान संज्ञा, तब ये हो गया भ अब ई से, और ये र की अवसान संज्ञा। अब खरवसानयोर विसर्जनीय, सूत्र से अवसान में स्थित र को विसर्ग आदेश, र को विसर्ग, तब ये हो गया भ अव ई श, और इस र को हो गया विसर्ग। यानी कि इस स से लेकर विसर्ग तक की प्रक्रिया को रुत्व विसर्ग बोलते हैं। स को रुत्व रू बनाना, रू को विसर्ग बनाना। तो आगे से हम जो भी रूप सिद्धि करेंगे तो ये पूरा ना करके इतना ही कहेंगे कि स को रुत्व विसर्ग। आप समझ लेना, स को रुत्व विसर्ग करने का मतलब स को रू करना है, रू में उ की संज्ञा करके र करना है, र की अवसान संज्ञा करके खरवसानी विसर्जनीय से र को विसर्ग बनाना है। तो ये रुत्व विसर्ग कहलाता है इतना प्रक्रिया। तो ये रुत्व विसर्ग कर दिया। अब इसके बाद में वर्ण संयोग कर लेंगे। तो भ में अ मिल गया, भ व में ऋस्व ई वी, फिर श, और सॉरी यहाँ त है तो छोड़ दिया, त यहाँ पर त आएगा, त से लग त आएगा, त यहाँ भी त और यहाँ भी त। ये त रू का र हो गया, तर हो गया, फिर र की अवसान संज्ञा होगी, र को विसर्ग हो गया तो त के आगे विसर्ग लग गया, भविष्य, उसके बाद में त, फिर विसर्ग भविष्यता। तो इति सिद्धम। इस प्रकार भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की रूप सिद्धि भविष्यता सिद्ध हुई। इसे एक बार दोहराते हैं। लृट से सूत्र से भविष्यत अर्थ में सत्ता अर्थक भू धातु को लृट लकार, फिर लृट के अनुबंधों का लोप, तय की हलंत्यम से री की उपदेश से जनुनासिक के इत से इत संज्ञा और तस्य लोप से री और ट जो इत संज्ञक है उन दोनों इत संज्ञकों का लोप कर दिया। लोप कर दिया तो ल बच गया। तो भू धन ला, ला प्रश्मी पदम से ला के स्थान पर प्रश्मी पद के प्रत्यादेश, और तिप्त जी से प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तस प्रत्यय, शतासी लरी लुटो से लृट परे होने पर धातु को श प्रत्यय का विधान, आर्ध धातुकम से श की आर्ध धातुक संज्ञा, और आर्ध धातुक शेट वलादे से वल आदि प्रत्यय परे होने पर आर्ध धातुक को इट का आगम और आद्यंतो टकितो से टित होने के कारण इट का आगम इस आर्ध धातु के आदि में कर दिया। सार धातु का धातु कयो से धातु के इगंत अंग को गुण अलो अंतस्य से अंत्य अल उ को गुण ओ, और एचो अय वायाव से ओ को अव हो गया, और आदेश प्रत्ययों से ई से परे श को श हो गया, और सजसो रू से स को रू, और उपदेश से अजनुनासी के इत से उ की इत संज्ञा, रह में से तो जो उ है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से इत संज्ञक उ का लोप हो गया। विरामो अवसानम से रह की अवसान संज्ञा, खर अवसानीय विसर्जनीय से रह को विसर्ग, वर्ण संयोग करने पर भविष्यता ये बना। प्रथम पुरुष द्विवचन भविष्यता इति सिद्धम।